सोनिया गांधी कैंप ने ऑल इज वेल जैसा माहौल बैठक शुरू होने से पहले ही बना दिया था। असंतुष्ट नेताओं के साथ सोनिया गांधी की 5 घंटे लंबी चली बैठक। राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की बात पर सोनिया गांधी गुट के नेताओं ने तालियां भी बजाईं, लेकिन असंतुष्ट नेता अपनी बात पर अडिग रहे और कोई नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस की दशा दिशा सुधारने के लिए चिंतन शिविर बुलाने जैसे सुझावों को तो सोनिया गांधी ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन संसदीय बोर्ड के गठन से लेकर पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की अपनी बात पर सोनिया चुप्पी साध गईं। शायद इसीलिए नेतृत्व के करीबी नेताओं ने जब राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की पैरोकारी करते हुए तालियां बजाईं, तब असंतुष्ट नेता मौन रहे। सोनिया गुट और असंतुष्ट खेमे के बीच इस पर सहमति जरूर बनी कि कांग्रेस में मौजूदा संकट के समाधान के लिए बातचीत का ये दौर आगे जारी रहेगा। पार्टी नेतृत्व को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस, कांग्रेस की कमजोर होती जमीन और असंतुष्ट गुट के नेताओं के पत्र विवाद के बाद सोनिया गांधी ने पहली बार इन नेताओं के साथ 5 घंटे की लंबी बैठक की। इसमें G23 के नेताओं के साथ सोनिया गांधी के कुछ करीबी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में असंतुष्ट खेमे की अगुवाई कर रहे गुलाम नबी आजाद ने आखिर में कहा कि बेशक पत्र में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई, मगर उनका समाधान निकलना बाकी है। कांग्रेस की मौजूदा गंभीर चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए आजाद ने पार्टी में समावेशी नजरिए के साथ सामूहिक नेतृत्व की बात उठाई। असंतुष्ट खेमे के नेता ने पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के इस दावे पर भी सवाल उठाए कि अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पार्टी में कोई विवाद नहीं रह गया। उनका कहना था कि जब विवाद नहीं तो 5 घंटे की ये बैठक क्यों हुई। सूत्रों ने कहा, कांग्रेस के मौजूदा संकट में तटस्थ भूमिका निभा रहे पी चिदंबरम ने बैठक में कहा कि पार्टी संसदीय बोर्ड का गठन अपरिहार्य जरूरत है। देश में एक तरफा राजनीतिक संवाद रोकने में कांग्रेस सक्षम साबित हो रही है। अहम राष्ट्रीय, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी का नजरिया तत्काल तय कर बीजेपी की चुनौती का जवाब देने के लिए संसदीय बोर्ड जरूरी है। संगठन के मौजूदा कमजोर ढांचे को दुरुस्त करने के लिए जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर कमेटियों के गठन को चिदंबरम ने जरूरी बताया। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने इस बैठक में असंतुष्ट नेताओं के साथ मेल मिलाप को लेकर ज्यादा गर्मजोशी दिखाई। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और हम सबको मिलकर पार्टी की चुनौतियों का समाधान निकालना है। वरिष्ठ नेताओं के साथ रिश्तों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस में अहम महत्व है और वह उनका पूरा सम्मान करते हैं। खासकर इनमें से कई वरिष्ठ नेता उनके पिता राजीव गांधी के दोस्त रहे हैं। वहीं अंबिका सोनी ने कहा कि राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष पद सौंप देना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री व दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने इससे सहमति जताई। तब अजय माकन, पवन बंसल, AK एंटनी जैसे करीबी नेताओं ने तालियां बजाईं, जबकि असंतुष्ट खेमे के नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दिखाई। इस पर राहुल ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसे पूरा किया जाना चाहिए। इस बीच राहुल गांधी ने कमलनाथ के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की और कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते वह समझ रहे हों कि सरकार वह चला रहे थे, मगर सच्चाई ये थी कि बीजेपी RSS के कलेक्टर SP शासन चला रहे थे। गहलोत से उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जबकि चिदंबरम को सन्न करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु में आप नहीं, द्रमुक चुनावी अखाड़े में दम लगा रहा है। पृथ्वीराज चौहान की कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव कराए जाने की मांग को बैठक में उठाते हुए कहा कि ये इसलिए जरूरी है ताकि जवाबदेही तय हो। अभी मनोनीत होने वाले नेताओं की नाकामी का दोष हाईकमान पर ही जाता है। चुनाव होगा तो नेतृत्व इसकी आंच से बच सकेगा। चौहान ने ही शिमला और पचमढ़ी की तर्ज पर चिंतन शिविर का सुझाव दिया, जिस पर सोनिया गांधी ने तत्काल हामी भर दी। G23 में शामिल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस संगठन में बड़ी संख्या में सचिवों की नियुक्ति जैसे कदमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनमें से कईयों को तो AICC के गार्ड भी नहीं पहचानते। उन्होंने कहा कि चाहे संख्या कम हो, मगर जाने पहचाने चेहरों को ही ऐसी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।